राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, 12 जून से आषाढ़ मास शुरू हो गया है और आषाढ़ मास में हमें हमारे लड्डू गोपाल जी का कैसे ध्यान रखें, कैसे उनकी सेवा करें, चंदन सेवा का क्या महत्व होता है, लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाएं, कैसे वस्त्र पहनाएं, कैसे उनकी सेवा करें, यह सब हम जानेंगे वीडियो में। आषाढ़ मास में लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा का विशेष महत्व होता है। यह सेवा भगवान श्री कृष्ण को शीतलता प्रदान करने वाली मानी जाती है, विशेषकर गर्मी के इस मौसम में जब बहुत अधिक उमस वाली गर्मी पड़ रही है। चंदन शीतलता प्रदान करता है। आषाढ़ मास में गर्मी बहुत तेज होती है, उमस वाली। चंदन प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है और भगवान को चंदन अर्पित करने से उन्हें शीतलता मिलती है और भक्ति और सेवा की अभिव्यक्त। चंदन सेवा केवल शारीरिक आराम के लिए नहीं, बल्कि यह भक्त की प्रेम सेवा भावना का प्रतीक भी है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त पर उनकी सदैव कृपा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी को, श्री कृष्ण को, अपने लड्डू गोपाल जी को अगर चंदन का लेप करने से, कहते हैं, हमारे सारे पाप भी नष्ट होते हैं और पुण्यों में वृद्धि होती है। कहते हैं चंदन से मन की शुद्धि होती है। चंदन की सुगंध मन को शांति देती है और वातावरण को सात्विक बनाती है, जिससे भक्ति में मन लगता है। चंदन विशेष फलदायी सेवा मानी जाती है। आषाढ़ मास में श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं देवशयनी एकादशी से। उससे पहले अगर चंदन सेवा की जाए तो वह विशेष फलदायी होती है और पूरे साल की सेवा का फल मिलता है। इस महीने में एकादशी, मावस, पूर्णमासी, गुप्त नवरात्रे पर हमें लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराना चाहिए। पंचामृत स्नान हम रोज नहीं करा सकते, विशेष अवसर पर ही कराते हैं। तो रोज लड्डू गोपाल जी को ताजा जल से स्नान कराने के बाद थोड़ा सा चंदन का लेप बनाना चाहिए। तो आप चंदन का लेप बना के लड्डू गोपाल जी के मस्तक पर, भुजाओं पर लगा के छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं चंदन लेके लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर लगाऊंगी और उनको अच्छे से पूरे शरीर पे चंदन लगा के मैं उनकी मालिश कर दूंगी। तो आपको स्नान करा के, वस्त्र आदि पहना के, लड्डू गोपाल जी के मस्तक पर चंदन लगा के उनकी चंदन सेवा कर सकते हैं। जैसे मैं चंदन से लड्डू गोपाल जी की मालिश कर रही हूँ, उनको स्नान करा रही हूँ, इस तरह से भी आप लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा दे सकते हैं। चंदन सेवा से मेरे लड्डू गोपाल जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जहाँ पर लड्डू गोपाल जी प्रसन्न होते हैं उस घर में सदैव सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को आज चंदन से स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद हम सॉफ्ट सा टॉवल लेंगे और लड्डू गोपाल जी को बहुत हल्के से हाथों से पोंछेंगे। पानी नहीं रहने देना है, हमें अच्छे से पोंछना है। और उसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को वस्त्रों का विशेष ध्यान रखना है। हमें नेट के या कॉटन के गर्मी के हिसाब से ही वस्त्र पहनाने हैं। साथियों, ये वीडियो मैंने पूर्णमासी वाले दिन बनाया था, तो मैं बार त्योहार लड्डू गोपाल जी को थोड़ी सी हैवी पोशाक पहना देती हूँ और फिर थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उनको बहुत हल्के कॉटन के वस्त्र धारण करा देती हूँ। मुझे लड्डू गोपाल जी को सजा के रखना बहुत पसंद है, लेकिन गर्मी बहुत अधिक है। अगर हमारी इच्छा है कि लड्डू गोपाल जी को हम हैवी पोशाक पहनाएं तो थोड़ी देर के लिए आप पहना सकते हैं,
फिर उनको कॉटन के वस्त्र धारण करा दें गर्मी के हिसाब से, या नेट के वस्त्र धारण कराएं, उनमें वर्क नहीं होना चाहिए। उसके बाद उनको इत्र सेवा जरूर सेक दें। इत्र की खुशबू से ठंडक मिलती है लड्डू गोपाल जी को और प्रसन्न होते हैं। ये मैंने फूलों का पॉट भी बना दिया था, लड्डू गोपाल जी के पास रख देती हूँ जिससे इसकी खुशबू उनको मिलती रहे। गर्मियों में मैं मेरे लड्डू गोपाल जी की फूलों की सेवा जरूर करती हूँ। मैं सर्दियों में भी करती हूँ, पर सर्दियों में 1-2 फूल लड्डू गोपाल जी को अर्पित करती हूँ। और गर्मियों में तो मुझे गार्डन में जितने फूल मिलते हैं सारे फूल मैं लड्डू गोपाल जी के आसपास लगा देती हूँ, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलती रहे। मोगरा के फूल, ये येलो फूल, जितने भी फूल मुझे मिले मैंने तोड़े और देखो लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दिया, सभी भगवान को अर्पित कर दिए। तो गर्मी में हमें लड्डू गोपाल जी की फूल सेवा भी करनी चाहिए। फूलों का भी विशेष महत्व होता है लड्डू गोपाल जी की सेवा में। और इस सेवा से जो भगवान जी के भक्त होते हैं, भगवान जी को जब ठंडक मिलती है तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। भगवान के भक्त को भी शीतलता प्रदान मिलती है कि उनके भगवान को फूलों की सेवा से ठंडक मिल रही है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के पास एक जल का पात्र भर के रख देंगे और घी का दीपक जलाएंगे। घी का दीपक हमें जरूर से जलाना है, और आप चाहें तो दूसरा दीपक जला के आरती कर सकते हैं या इसी दीपक से आरती कर दें। और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। गर्मी में हमें ठंडी वस्तु का भोग लगाना चाहिए, जैसे ठंडा दूध, दही, मिश्री, मक्खन, खरबूज, तरबूज, आम, ऐसे हमें लड्डू गोपाल जी को जरूर से भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी की आरती कर दी, धूप दिखा दी, नजर उतार दी। साथियों, माधव को तो मैंने नेट की ड्रेस पहनाई थी शुरू में ही, लड्डू गोपाल जी को मैंने हैवी ड्रेस पहनाई तो मेरा मन नहीं माना गर्मी को देखते ही, तो मैंने उनको कॉटन की ड्रेस पहना के श्रृंगार कर दिया। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर से लिखना। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।